नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, केपी ट्रस्ट का चुनाव जो है वो 25 दिसंबर को होने वाला है। उसी सिलसिले में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कायस्थ समाज के सपोर्टर व केपी ट्रस्ट के बहुत ही सक्रिय वोटर धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अभी किस तरह की समस्याएं वो देखते हैं और कायस्थ समाज के लिए किस तरह से वो काम करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिस उद्देश्य से केपी ट्रस्ट का जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, क्या केपी ट्रस्ट उन मुद्दों पे काम कर रही है? बिल्कुल नहीं। दिशा भ्रम है। जी केपी ट्रस्ट की स्थापना जी प्रातः स्मरणीय मुंशी काली प्रसाद जी ने जिन उद्देश्यों के लिए किया, उन्होंने पूरे समाज को गोद ले लिया था। दरअसल वो निसंतान थे और उनके ऊपर बड़ा दबाव था किसी बच्चे को गोद लेने का। तो एक दिन वो आए और उन्होंने पूरे समाज को गोद ले लिए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक बच्चे की बात कर रही थी, मैंने तो पूरा समाज ले लिया। और वो समय बहुत सारे लोग आए। उसके बाद आज का समय, आज समाज के बच्चे को गोद लेने के बाद, गोद लेना तो एक सिंबल होता है, एक संबल देने के लिए था। अगर आज देखा जाए तो लोग जो है अपनी बात कर रहे हैं, समाज की तो बात ही नहीं आ रही है। तो जैसे कि केपी ट्रस्ट एक शिक्षण संस्थान थी, उसके बाद उसको एक व्यवसाय में तब्दील कर दिया गया है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से काम हो रहा है, तो इस पे जरा विस्तार से बताएं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आवश्यकता रहती है इनकम को जनरेट करने के लिए, लेकिन जहां तक इनकम का मसला होता है, अगर इतना पुराना ट्रस्ट, एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट कहा जाने वाला, अगर इसमें पैरामेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह से अगर कुछ चीजें की जाती तो इनकम भी बढ़ता। लेकिन पता नहीं कैसे दशा दिशा बदल गई। और एक दौर में एक आध होटल वगैरह जो टाइप का खुला, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद ये था कि बहुत सारी जमीनें कब्जा हो रही थी, अवैध कब्जे हो रहे थे। अभी भी जाइए आप ना, छीतपुर देखिए, पूरा अवैध कब्जा है। अहिराना जाइए, और चुनाव के समय तो बड़ा काम वाम लगता है। आप इसका दोषी किसे मानते हैं? देखिए, दोषी तो वर्तमान होगा। वर्तमान होगा। आपको मौका दिया गया, जनता ने आपके ऊपर, ट्रस्टियों ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको चुना, फिर आपके भाई को चुना। आखिर एक प्रश्न ये होता है कि जब जब केपी ट्रस्ट एक परिवार विशेष से बाहर होता है, तब तक कुछ नई चीजें वहां हो जाती हैं। जैसे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया, एक बार बाहर हुए। दूसरी बार वो अहिराना की जमीनों का कब्जा छूटा, उसमें हेड ऑफिस बन गया। भगवान श्री चित्रगुप्त का मंदिर बन गया। तो आप इसके पीछे से चौधरी परिवार बहुत दिनों से उनका दबदबा बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस बार सुशील सिन्हा जी जीतते हैं तो किस तरह से काम होगा? देखिए, जहां तक डॉक्टर साहब का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चूंकि हॉस्पिटल चलाते हैं और लोगों से सीधे रूबरू होते हैं, तो बहुत से ऐसे मौके आते होंगे जब उनकी संवेदनशीलता दिखती होगी। पता चला कि आदमी बहुत असाध्य रोग में लगा हुआ है, और उसके बाद जो है वो पैसा नहीं है उसके पास। तो जब पैसा नहीं है या कम पैसा है, तो उस कम पैसे से इलाज हो रहा है, या असाध्य रोग है, तो डॉक्टर बहुत धीरज के साथ इलाज करता है, क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य कि इस मरीज को बचाना है। तो मुझे लगता है कि ये संवेदनशीलता, केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष के अंदर सिर्फ एक क्वालिटी की संवेदनशील है, वो इसलिए नहीं, प्रगतिशील भी होना चाहिए। संवेदनशील ही नहीं होना चाहिए, प्रगतिशील भी होना चाहिए। प्रगतिशील का मतलब हमारी जो पहली चीजें, जो हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति का मतलब जो मुंशी जी ने जो स्थापित किया, केपी ट्रस्ट, तो वहाँ पे प्रगति होनी चाहिए। वहाँ पे तमाम चीजों की, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, पैरामेडिकल, ये सब की स्थापना होनी चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप वर्तमान अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं है, उनके कार्यों से। भाई, वर्तमान अध्यक्ष का टेन्योर हमने कई बार देखा। हाँ, 2 बार, एक बार एक साथ रहे। फिर ये जो लड़ रहे हैं, इनका भी पिछला देखा। तो संतुष्टि की बात कहाँ से आएगी? अरे, हम लोग जब देखते 5 साल के लिए आपको जनता ने चुन के दिया, तो आप अपनी उपस्थिति का एहसास कराओ ना। आप एक मजबूत घराने के हो, मजबूत परिवार के हो, तो अपनी उपस्थिति का एहसास कराओ। दौड़ने की क्या जरूरत है?
आदमी एक तरफ से कहे। अच्छा, आपके हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सी समस्याएं हैं अभी? केपी ट्रस्ट जो अध्यक्ष जो चुने जाएंगे वो उस पर काम करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे पास कोई भी ऐसा, जिसको वो क्या कहते हैं, वोकेशनल कॉलेज या स्कूल कहते हैं। मसलन हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। एक गुलाटी जी का जो है नया आया, और देखिए जो है उन्होंने किस तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया। बनारस में यूपी सिंह है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वहाँ पे चल गई। और हमारे पास इतने संसाधन होने के बाद अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हमने मौका जब जब बाहर गया, मैं फिर कह रहा हूँ, जब जब बाहर गया कुछ न कुछ नया हुआ। सर, जैसे कि अध्यक्ष पद के लिए आपकी जो वाइफ है वो भी दावेदार थी, बाद में उन्होंने सुशील सिन्हा जी को समर्थन दे दिया, तो इसके पीछे का क्या रीजन था, क्या कारण था? देखिए, एक बात बड़ा सीधा सवाल लीजिए। कायस्थ समाज में मैंने बहुत काम किया है जी। और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि सन 96 से तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, 96। तो ये कायस्थों का जो दर्द था, संगठन का अभाव, संसाधन का अभाव, क्षमता होने के बाद भी उपेक्षित होना, ये सब बहुत सारी चीजें हमारे अंदर थी। जब हमें दर्द होता था तो जो हम लोग कर सकते थे वो हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर करते रहे। लेकिन ऐसा लगा कि ये फोरम है, इस पे लड़ा जा सकता है। तो मैं तो वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ केपी ट्रस्ट का, कार्यकारिणी चुनाव जीत के निर्वाचित भी रहा हूँ, मनोनीत भी रहा हूँ। तो हमारे इसमें पत्नी से हमने कहा कि भाई आप आइए। पत्नी हमारी जो है वो काफ़ी सहज और समाज के प्रति एक सोच रखने वाली महिला है। तो हमने कहा कि आपको आना चाहिए। वो आई मैदान में। फिर हमें कुछ ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वोट का बंटवारा हो जाए, दूसरी चीज अपेक्षाकृत योग्य प्रत्याशी हार जाए। तो हमने दोनों प्रत्याशियों पे विचार किया। चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह जी के ऊपर भी विचार किया और उनके भी लोग आए, हमसे बात करने के लिए आए, कई राउंड बातचीत हुई है वो फिर कभी। और डॉक्टर सुशील सिन्हा जी के ऊपर भी विचार किया और हमने ये पाया कि डॉक्टर सुशील सिन्हा अगर चुनाव में जीत जाते हैं तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कि केपी ट्रस्ट का विकास हो, क्योंकि राघवेंद्र जी का टेन्योर हम देख चुके हैं। ऐसा है कि राघवेंद्र जी कोई नए आदमी नहीं थे। राघवेंद्र जी एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं और हमने उनको देख लिया है। तो इन सब चीजों पे बड़ी वो करने के बाद तो एक तरफ ये था कि एक प्रगतिशील में, देखिए जो डॉक्टर होता है वो उसकी प्रगति तो होती है, उसकी सोच भी वैसी हो जाती है। तो एक प्रगतिशील, विनम्र होना चाहिए और चीज़ों को गहराई से समझने वाला होना चाहिए। और कुछ सपने, तो जैसे एक मुद्दा था हम कि उन्होंने कहा कि भाई हम ऑनलाइन करा देंगे, सबके लिए ओपन कर देंगे। अरे हम लोग को फॉर्म तक नहीं, हम लोगों को नहीं मिलता था। हमको अपने लड़के को बनवाना था, कम से कम जो है 13 बार हो गया। जब मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, कार्यकारिणी का मेंबर रह चुका हूँ, जब मुझको नहीं फॉर्म मिलेगा तो फिर हम आम जनता की क्या बात करें। तब जाके जो है किसी तरह से बन पाया। तो आपके कहने का मतलब है कि केपी ट्रस्ट की जो मेंबरशिप है वो भी नहीं खोली जा रही है? बिल्कुल नहीं खुलती है, बिल्कुल नहीं खुलती है। ऐसा लाल फीताशाही में किया जाता है कि आदमी बन ही नहीं पाता है। एक नहीं, और मैं तो खुद कह रहा हूँ ना कि जब मेरे बेटे का मामला हुआ, इससे ज्यादा तो नहीं अनुभव, तब मैं बात कर रहा हूँ, महामंत्री से बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, सबसे बात करो, भाई उनको फॉर्म दो। पहले आधार नहीं लाए आप, चलो भाई आधार लेके पूछेगा। पैन कार्ड नहीं लाए आप, अभी वो मंत्री जी नहीं है। तो बहरहाल मैं पहले सवाल का जवाब दूँ कि डॉक्टर सुशील सिन्हा जी को हमने और हमारी एक अपनी जो है पूरी सर्किल है, जो लोग हमारे साथ संघर्ष करते हैं, तो उन लोगों ने बैठ के इन पे विचार किया और प्रलोभन बहुत दिए गए होंगे हमें भी, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने ये पाया कि अगर डॉक्टर सुशील सिन्हा को चुनाव जिताया जाए तो हम लोगों की वो बहुत सारी चीजें जो हम लोगों के दिल में है तो वो हम लोग पूरा कर लेंगे। मैं एक चीज और कह दूं कि देखिए हम लोगों की अपनी, भगवान चित्रगुप्त ने बहुत कुछ दिया है, अपनी पर्याप्त इनकम है, पर्याप्त आय है, जितने में काम चल सकता है। उन्होंने आशीर्वाद भी दे रखा है, कई जगह हमारा सीना चौड़ा भी हुआ है हमारे उनके आशीर्वाद से। तो इसलिए ये मसला नहीं था हमारे सामने। लेकिन जब हमने दोनों को देखा तब हमने डिसाइड किया, और हमारी पत्नी ने भी डिसाइड किया, हमारे साथियों ने जब ये कहा कि जो हमारे साथ संघर्ष करते हैं, तो हमने डॉक्टर सुशील सिन्हा को समर्थन दिया। तो दो वजह उसकी रही, एक तो वो अपेक्षाकृत ज़्यादा योग्य प्रत्याशी थे
थे नहीं, माफ कीजिएगा, हैं। हाँ, और दूसरा, डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हम भी लड़ते, वो भी लड़ते, तो डिवीजन ऑफ वोट होता, हम भी विपक्ष में बहुत दिन से एक्टिव हैं, तो इसको रोकिए। आप कायस्थ समाज के वोटरों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करना चाहेंगे, बिल्कुल। देखिए, ये आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है, और जब जब विपक्ष के खेमे में, यानी एक परिवार विशेष से बाहर आया है, 1970 के पहले ये परिवार नहीं था। मेजर रंजीत सिंह से लेकर हरनंदन प्रसाद जी, मुंशी राम प्रसाद जी, बहुत सारी सीरीज है जिनके अपने कंट्रीब्यूशन हुए। तो जब और ये भ्रम ये वो फैलाया जाता है कि ये संपत्ति प्रॉपर्टी सब जो है एक परिवार विशेष की है, ऐसा नहीं है। इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस बात पे जरूर ध्यान दें कि कोई भी, मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी स्थिति में डोनेट नहीं कर सकता हूं किसी ट्रस्ट को, क्योंकि मेरे पास मेरी संतानें हैं। अगर मैं डोनेट करता हूं तो इसके कारण और होंगे, ये आपको सोचना। नंबर 1, तो ये बिल्कुल इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये क्या कहते हैं हम, संपत्ति ये जो भी है ये किसी परिवार विशेष की। मुंशी जी ने स्थापना की, उस पर बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, और टाटा स्मरणीय चौधरी बाबू महादेव प्रसाद जी ने दी। उसके कारण और होंगे, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। लेकिन अब जब विपक्ष से आदमी रहा, मतलब एक परिवार विषय, 1970 के पहले जो प्रगति होनी थी हुई, उसके बाद मुझे लगता है कि 93 के आसपास जब डॉक्टर केपी साहब हुए, जो इस समय विधायक भी हैं, फिर ये टीपी सिंह साहब जब सीनियर एडवोकेट, तब जो है कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ। तो मेरा ये कहना है कि आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है आपको वोट देने का। आपको वोट देने के लिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चुनाव के समय कोई चाचा बन जाता है, कोई मामा बन जाता है, कोई भैया बन जाता है, इससे दूर होकर आप अपने विवेक की सोचिए, क्योंकि आप केपी ट्रस्ट में वोट नहीं देने जा रहे हैं, आप अपने समाज, अपने कायस्थ समाज की संरचना का निर्माण करने जा रहे हैं, और जो कुछ बना है उसको आपने मजबूत करने का काम सोचा है, वो मजबूत करने जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाले 25 दिसंबर को डॉक्टर सुशील सिन्हा को अपने अमूल्य मत प्रदान करें और उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और आप निश्चित है, आप ये देखेंगे कि एक बड़ा बदलाव होगा, और आपको अपने मतदान पे गर्व होगा। आपको लगेगा कि आपने सही निर्णय लिया था। 25 दिसंबर को डॉक्टर सुशील सिन्हा जी के उस पे क्रमांक 4 पे मतदान देके आप यह काम जरूर करें कि उनको विजयी बनाएं। साथ में आप, मेरी एक और अपील है कि डॉक्टर सुशील सिन्हा अकेले लड़ रहे हैं और हम लोग सब लोग उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण आप हैं। उनके चुनाव लड़ने, उनको जिताने के विषय में आपको प्रयास करना है, और मैं समझता हूं कि अगर आप प्रयास करेंगे तो डॉक्टर सुशील सिन्हा निश्चित विजयी होंगे। प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट टू डॉक्टर सुशील सिन्हा। थैंक्स, धन्यवाद। हाँ, हमारे कार्यक्रम में भाग लेने का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आपको मैं इसलिए भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं तो आम कायस्थ हूँ मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो मध्य वर्ग का एक संघर्षशील जो लोगों के साथ हो, और आप अगर मेरे साथ बैठ रही हैं, आपकी टीम बैठे, तो ये तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ कायस्थ समाज के सपोर्टर व केपी ट्रस्ट के वोटर धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी थे। उनसे हमने केपी ट्रस्ट पे बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से चीज़ें अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। जो नए अध्यक्ष चुने जाएंगे उनसे इनको उम्मीद है। इन्होंने समर्थन दिया है सुशील सिन्हा जी को। तो ऐसी ही वीडियो साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा।